इसराइल ने पिछले 10 साल में मुसलसल रमजान के अंदर फलस्तीन पर बमबारी की है। तकरीबन ज्यादातर दूसरे अशरे में किया है। दूसरे अशरे में बदर भी है और दूसरे अशरे में फतह मक्का भी है। और वो ये चेक करते हैं कि हम बम गिराने लगे हैं, पूरी उम्मत फजाइल बदर सुन रही है। तो आज भी मुसलमानों के अंदर कोई 10,000 में से एक है। और कारोबारी लोगों ने भी कभी जंगें की हैं याद। आप बॉर्डर खोल दें, 15 लाख नहीं, हम बेशुमार मुजाहिद देने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ा वक्त पहले अमेरिका, कतर और मिस्र ने सालसी का हक अदा करते हुए मुआहदा तय करवाया है। और फिर ये गजा में अचानक बमबारी और फिर अमेरिका का ये कहना कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हमारे पास इसराइल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमेरिका का यह कहना कि हमारे पास इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए इसराइल के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो इस सिलसिले में हम उम्मत मुसलमान के अफराद यह दुआ करते हैं कि या अल्लाह आपने अपना कहर नाज़िल फरमा और अमेरिका को गजा बना दे। रही बात हमारे हुक्मरानों की, इन्हों ते नहीं जे इस पासे टुरना जेड़े एयरपोर्ट ते नंगे होके तलाशियां देन, उन्होंने जिहाद की करना है। जेड़े एयरपोर्ट ते नंगे होके तलाशियां देन, उन्होंने जिहाद की करना है। जेड़े इज्तिमाहाने चौक मुहाफिजीन नामूस रिसालत और मुहाफिजीन खत्मे नबुव्वत को गोलियां मारन, उन्होंने जिहाद की करना है। तो इसलिए मैं जनरल साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि आप सिपह सालार हैं, आप मुल्क पाकिस्तान में आर्मी की सिपह सालार हैं। आपकी खिदमत में गुजारिश है कि तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से पहले भी ये आवाज बुलंद हुई थी कि हम 15 लाख मुजाहिदीन पेश करते हैं। तो अब गजा के लिए हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप बॉर्डर खोल दें, 15 लाख नहीं, हम बेशुमार मुजाहिद देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ना भी जाएं, फौज उधर का रुख ना भी करे, हमारे सिपह सालार इसराइल की जानब रुख ना भी करें, और ये वफद के जाने वाली खबर थी, अगर वो इसी तरह है कि वफद इसराइल पहुंचा जिसमें सहाफी गालबन 10 की तादाद में सहाफी हैं, अगर वो वफद इसराइल गया है तो फिर हम सिर्फ इतना अर्ज करते हैं कि या अल्लाह इन पे लानत भेज। ये कौन सी बेगारती है? वो फलस्तीन पर बमबारी कर रहे हैं और यहां हुक्मरानों को उमरा याद है, वो जहाज भर के उमरा डर गए नहीं, वफद इसराइल जा रहा है। भाई अगर आपने जाना ही है तो फिर आप फलस्तीन जाएं, अगर आप में जाने की हिम्मत नहीं तो फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। और यह कहा जाता है ये तो फसादी टोला है। जब लब्बैक वाले फलस्तीन की जानब उनकी हमायत में हर तरह का जुल्म सहने के लिए वहां उनके साथ खड़े होंगे तो कम अज कम पूरी दुनिया पर यह साबित हो जाएगा कि यह फसादी टोला नहीं, यह जिहादी टोला है।
और हकायक की बुनियादों पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए इस जिंदगी से बेहतर वो शहादत है जो अबू हमजा ने ली है। हम उन्हें लाखों सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के दरबार गौहर बार की खैरात उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों को गैरत दीनी अता फरमाए और हमें उनके साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलाम। तशरीफ लाते हैं अक्से अमीरुल मुजाहिदीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूति फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतान कान दईफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, आज हमारा ये जुलूस दाता अली अजमेरी से असम्बली हाल पहुंचा है। ये उन मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में निकला है जिन पर रोज़े की हालत में और रमज़ानुल मुबारक के अंदर बमबारी की गई है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सबके लिए है कि कामयाबी खारिज अज़ मिल्लत से नाकामी भली, लुत्फ़े दुश्मन से ही शोहरत हो तो बदनामी भली। बेवफा तुमको कहें अहले हरम इससे बचो, बेवफा तुमको कहें। तुम तो बात करते हो ना इतने फ़लस्तीनी शहीद हो गए, हम क्या करें, अमन आलम की बात करते हो। जो ग़ज़वा मुता हुआ ना, जंगे मुता, वो सरकार ने सिर्फ एक सहाबी का बदला लेने के लिए 3000 का लश्कर रवाना किया था। सरकार ने बलका के गवर्नर को खत लिखा था कि भाई कलमा पढ़ो मेरा। तो जब सहाबी गया ना उसके बाद वो जो उसको जब खत दिया कि भाई ये हुजूर का खत है, हुजूर फरमा रहे भाई कलमा पढ़ो, उसको अब तैश आ गया कि हमें भी कोई ललकारने वाला है, तो उसने सहाबी को शहीद कर दिया। हुजूर ने 3000 का लश्कर जमा फरमाया। अब तुम बात करते हो कि एक बंदे के लिए, मैंने कहा हुजूर ने एक सहाबी के लिए 3000 का लश्कर रवाना किया। उस लश्कर के सिपा सलार के अंदर हुजूर ने जाफर तैयार को भी शामिल फरमाया। और ये वो जाफर तैयार है रदी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब आए ना, तो हुजूर ने फरमाया ये मैं फैसला नहीं कर सकता कि मुझे ग़ज़वा खैबर के फतह होने की ज्यादा खुशी हुई है या जाफर तैयार के आने की ज्यादा खुशी हुई है। हुजूर के इतने महबूब थे, लेकिन 1 साल के बाद हुजूर ने उनको जंग के लिए रवाना कर दिया। लेकिन तुमसे बड़ा कायनात में कोई बेज़मीर आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिनको फ़लस्तीन के बच्चे नजर ही नहीं आने वाले। और उनसे बड़ा बेगैरत आदमी का मैं रोजे की हालत में किसी की सूफियत ना जाग पड़े। हाँ, किसी की सूफियत ना जाग पड़े, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल किसी की सूफियत ना जाग पड़े। जिनको यार मुसलमानों का बात ही करने के लिए तैयार ना हो। वो पीर साहब कहाँ हैं, वो मौलवी साहब भी कहाँ हैं जिनके अपनी पूछल पर पैर है तो सारे उदल कर बाहर आ जाते हैं। उन पीर साहब के कान में जगह बताओ, पीर साहब फ़लस्तीन के अंदर अगलों ने दोबारा बमबारी शुरू कर दी है और तुमने कब उनके लिए आवाज उठानी है। बात है कि इनसे बड़ा कोई कायनात में बस ज़मीर आदमी कोई नहीं इनको बताने के लिए। यहाँ बैठे हैं सारे, ये मुखबर है सारे। मैं इनको कहता हूँ कि याद रखना, आपको जुल्म न करना, कोई इत्तेफाज़ात पर थी डरना, तो जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखा भरना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे हैं ना, तो सारी जिंदगी 1 साल दुआ करते कि या अल्लाह मेरे अब्बा उमर की ज़ियारत करवा। तो साल के बाद जब ज़ियारत हुई ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद गिरामी से पूछा, बताया जनाब की बनया। तो आपने फरमाया पुत्रा जे रब दा फजल ना होंदा ते उमर ते नपिया गया सी। फरमाया अब्बा जी गल की बनी। फरमाया यार माले गनीमत दे विच एक उठ आया सी, उनदा कुटना बन वास्ते रस्सी भी आई सी, लेकिन रस्सी गुम हो गई, चोरी कोई नहीं हुई बैतुल माल दे विचों। रब ने मेरे को पूछ लिया उमर रस्सी का हिसाब मैनू दे।
तो क्या ये हुक्मरानों से नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे दौर के अंदर फलस्तीन के अंदर मुसलमान जिबा होते रहे, तुमने आवाज भी नहीं बुलंद की? और वो मुसलमान जो अभी भी मैकडोनल्ड खा रहे हैं, जो अभी भी कोका कोला पी रहे हैं, ये वो बज़मीर, ये सारे जो इदारे बैठे हैं, ये इदारों को नामूस रिसालत के पहरेदार तो नजर आते हैं। हम इन्हें कहते हैं ये तुम्हारी वर्दियां कश्मीर में कब काम आनी है, ये तुम्हारे सारी फोर्सेस फलस्तीन में कब काम आनी है? याद रखिएगा, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं कि अब पाकिस्तान में दोबारा जो उन्होंने बमबारी की है, अब कम अज कम पाकिस्तानी को कम अज कम ईमान का अदना दर्जा यह है कि कम अज कम पाकिस्तान में इसराइल के तमाम ब्रांड बंद होने चाहिए। मेरा कुछ तो बोलो कौन कम अज कम इसराइल के तमाम ब्रांड बंद होने चाहिए, ये कम अज कम की बात है। और जो पीर और मौलवी अभी भी ना बात करें कि जनाब नहीं होना चाहिए, उस पीर और मौलवी पर भी लानत होनी चाहिए। जो पीर और मौलवी चैनलों पर बैठकर अभी भी 2 साल हो जाए और पीर और मौलवी अभी इतना ये ईमान का कम दर्जा है कि जो ये ना कह सकते हो कि यार वो मेरे मुरीदों कम अज कम यार ये जितनी भी इसराइल के ब्रांड है इनको इस्तेमाल नहीं करना। अब अगली बात तो बात होगी, वरना वो तो फिर कोई अलाउद्दीन अय्यूबी का होता जानशीन जिसने पूरी दुनिया में जंग छेड़ दी थी, कोई होता महमूद गजनवी का मानने वाला, कोई होता जनाब तारिक बिन जियाद का मानने वाला, वो तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आज आपको हुजूर के दिन पुकार रहा है, आज आपको हुजूर का निजाम पुकार रहा है, हमें खड़ा होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हमें हुजूर के निजाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और इन्होंने कोई नहीं देनी। ये सारे भगोड़े हैं, ये भागने वाले हैं और ये सारे वो हैं जिन्होंने इस ईमान का भी और सब कुछ सौदागरी कर दी। अल्लाह जो कुरान मजीद में कह रहा है, और वो दज्जाली मीडिया जो जनाब सब कुछ दिखाता है, उनको आज जुलूस भी नजर नहीं आ रहा, उनकी आज पड़ियां भी नहीं चल रही और वो टीवियों पर बैठकर मुबासे छेड़े हुए मौलवियों ने कि ये जायज है, ये जायज। मैं मौलवी साहब कहता हूँ, मौलवी साहब ये तुम्हारा मुबासों का टाइम नहीं है, ये इस वक्त ये टाइम है। बताओ फलस्तीन में क्या क़यामत गुजर चुकी है। हाँ, इकबाल ने हमें थोड़ी कहा कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे और हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और दे के एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे और फकर की सांग चढ़ा के तुझे तलवार बनाए और फितना मिल्लत बेदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब पहले बैतुल मुकद्दस की आजादी होगी इंशाअल्लाह, और हम फलस्तीन को आजाद करवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई बात नहीं, देर है लेकिन इंशाअल्लाह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन को चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फलस्तीन वालों को हम कहते हैं इंशाअल्लाह ये तो भगोड़े हैं सारे, इंशाअल्लाह जब लब्बैक के पास आएगी ना हुकूमत, तो लब्बैक का जो होगा ना आर्मी चीफ, वो एंड नहीं होना ना। हाँ, वो लब्बैक के वज़ीर आज़म एंड नहीं होना ना। हाँ, जब लब्बैक के पास आएगी ना हुकूमत, तो हम सदर खालिद बिन वलीद की तरह पहले दिन ही और अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के जो काफिर हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उनसे जुबानी बात करेंगे। मैं आपको दिलेर करने के लिए सुना दूं खालिद बिन वलीद का खुतबा रोजे की हालत में। आपने दिलेर होकर जीना है, समझ आ रही है? आप पाकिस्तान में इसराइल के अपने ब्रांड बंद करने के लिए किरदार अदा करना है, सारे करना है भाई, ये कोई नहीं करना। अब पाकिस्तान में कोका कोला नहीं बिकनी चाहिए, ये मैकडोनल्ड सारे बंद हो जाने चाहिए। बंद करवाओगे? बिल्कुल ये नहीं करवाना तुझे दिल्ली बाबा का। हाँ बिल्कुल समझ आ रही है। और ये जो मुखबर बैठे हैं ना, मुखबर, ये भी अपने आप जाके दसन तानू बड़ी भीड़ होनी तो तुसा आगे तकड़ा कोई नहीं साढ़े कारकुनानू कि जनाब समझ आ रही है। हम फिर ये समझे कि तुम इसराइल के साथ खड़े हो। हाँ, पाकिस्तान में हम मैकडोनल्ड वगैरह नहीं चलेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? ले जो सुने खालिद बिन वलीद का पैगाम, मिन खालिद बिन वलीद इला रुस्तुम व मेहरान व मलअ फारिस। आपने फरमाया खालिद बिन वलीद का खत रुस्तुम, मेहरान और तमाम बदमाशों के नाम। क्या खत है? जब हुजूर का दीन आएगा तो हम उसको नेतन्याहू को कहेंगे, ओए नेतन्याहू, वो भगोड़े भाग गए, वो कुड़ियां नचाने वाले चले गए, अब हुजूर के गुलामों का दौर आ चुका है। क्या बात होगी? हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं, कलमा पढ़ो बच जाओगे। नहीं कलमा पढ़ो तो हमारी रियाय में रहना होगा, जलील होके रहना होगा। अगर ये भी नहीं तो फिर ये ना माना कौमन युहिब्बून अल मौता कमा युहिब्बुल आजिबुल खमरा। हमें बाबा जी वो इश्क रसूल का जाम देकर गए हैं, जिस तरह तुम शराबे पीकर मस्त होते हो, हम हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान करके मस्त होते हैं।
समझ आ रही है? अब आपने नारा लगाना है चले यार साहबत रोजे की हालत में जंगा लड़ियां ना तो तुम नारा ही नहीं लाना है तो फलस्तीन के मुसलमानों तक आवाज जावे कि नहीं यार और सारे मुताहिन हो गए लेकिन रिजवी बाबा जी शेर जड़े ना जनाब वो जागते पे अज तक। समझ आ रही है? अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। जेड़ा हाथ नहीं चुक रहे भावे वर्दी पाई हुई मोहम्मद का मतलब है कि इसराइल नाल खलोता होया जो तुम पुलिस वाले खलोते मैं भी समझ इसराइल के नाल कौन अस इसराइल के नाल खलोते। हाँ ये तो ईमानी काज है, ईमानी काज है। इसके ऊपर जो हाथ नहीं उठाता या आवाज नहीं बुलंद करता उससे कहने का मतलब है मैं इसराइल के साथ खड़ा हुआ हूं। ये किसी का कोई जाती लब्बैक का काज नहीं है, ये तो किबला अव्वल की बात है। अल जिहाद 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 अल जिहाद। फलस्तीन के मुसलमानों परेशान न हो, लब्बैक वाले आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मौजूद सामीन मोहतरम, आप और मैं आलियान फ़लस्तीन के साथ, आलियान गज़ा के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज हाजिर हैं। और आज का दिन वो दिन है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। ये आज का दिन है और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब बनु खुज़ा के लोग पहुंचे ना, हुजूर ने फरमाया अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं, तुम मजलूम हो, तो अल्लाह भी मेरी मदद ना करे। मेरे आका मौला ने यह फरमाया। और उसके बाद कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार पनाह लेने के लिए हुजूर के पास आए। हुजूर ने पनाह नहीं दी, वो हुजूर का दरवाजा छोड़कर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गए, फारूक आजम के पास गए, उस्मान गनी के पास गए, मौला कायनात के पास गए, हजरत सैयदा के पास गए, हजरत उम्मे हबीबा के पास गए, सबके पास गए, क्या आप हमें पनाह दें? तो सबका एक ही बात थी, कहा हम कौन होते हैं पनाह देने वाले, हम तो सारे खुद हुजूर की पनाह में हैं, हम तो सारे खुद हुजूर की पनाह में हैं। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज, वैसे बड़ी अजीब बात है कि मैंने तारीख उठाकर देखी है पिछले 10 साल रिकॉर्ड में कि इसराइल ने पिछले 10 साल में मुसलसल रमजान के अंदर फलस्तीन पर बमबारी की है। इसलिए, और तकरीबन ज्यादातर दूसरे अशरे में की है। दूसरे अशरे में बदर भी है और दूसरे अशरे में फतह मक्का भी है। और वो ये चेक करते हैं कि हम बम गिराने लगे हैं, पूरी उम्मत फजाइल बदर सुन रही है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, ये हर मस्जिद में हर घर में पढ़ा जा रहा है, यूही रब्बुका इलल मलाइका, ये सारा कुछ पढ़ा जा रहा है। हम ये देखने वाले हैं कि इनको वाकई 313 से कोई निस्बत है या नहीं है। वो इसलिए करते हैं रमजान में बमबारी। वो आज के दिन जनाब रमजान के दूसरे अशरे में बमबारी इसलिए करते हैं कि कुरान तो कहता है इन्ना फतहना लका फ़तहम मुबीना, मेरे हबीब हमने आपको वाज़ेह और खुली फतह मुबीन अता फरमाई है। तो आज भी मुसलमानों के अंदर कोई 10,000 में से एक है। आज तो चाहिए यह था कि अगर रमजान में फलस्तीन पर बमबारी हुई है तो आज उम्मत मुस्लिमा के पास, OIC के पास एक मिसाइल होता जिसका नाम बदर 313 होता और उसका मुंह इसराइल की तरफ होता। आज तो चाहिए यह था कि जनाब कोई मुबीन मिसाइल होता और जनाब उसका रुख जनाब इसराइल की तरफ होता और जनाब शाम तक तल अबीब के जनाब दरो दीवार मुसलमानों की बमबारी से गूंज रहे होते। बल्कि वहां तो फारिस के कले पर एक खातून खड़ी हुई, नीचे से ताजर गुजर रहा। उस खातून ने कहा कहां गए अब्दुल मलिक के घोड़े, कहां गए उसके अबलगी घोड़े, ये देखो कुफार मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। तो वो ताजर चलता चलता अब्दुल मलिक के दरबार में आया और उसने कहा अब्दुल मलिक
मैं फारिस के किले के पास से गुजरा, वहां पर एक खातून पुकार रही थी कि कहां गए अब्दुल मलिक के अबलकी घोड़े, हमारी इज्जत के लिए कब आएंगे। तो वो तलवार लेकर ऐसे खड़ा हो गया तख्त पर, उसने कहा लब्बैक या उख्ती, मैं तेरी जनाब मदद के लिए अभी हाजिर हो रहा हूं। और उसने 10,000 अबलकी घोड़ों के साथ जनाब फारिस की जमीन रोंद डाली। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई एक बात कहता है क्या नहीं है, कोई गज़नवी कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़िर आले हरम के सोमनाथ, कब तक हम अपने जिगर, हम अपनी वास्कोटे पहनकर पाकिस्तान की रोडों पर खड़े रहे और ये कहते रहे कि गजा लुट रहा है। और भांग पी कर सोने वालों, और अहले इक़्तिदार में मजे की नींदें सोने वालों, और तुम कब जागोगे कि ये आग तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएगी। आज ये आग यमन के दार जनाब सना के अंदर घुस गई, कल ये काबुल के अंदर घुसी, परसों ये इराक के बगदाद के अंदर घुसी, इस्लामाबाद भी इससे नहीं बचेगा। अगर बचना है तो आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाओ और कहो कि मर तो वैसे भी जाना है, कोई बात नहीं, इज्जत से मरेंगे। और जो मरने की सोच ले, अल्लाह उसको मारता नहीं है, पूरी दुनिया में इज्जत के साथ जिंदा रखता है। और रही इन ब्रांडों की बात, इन ब्रांडों में तुम्हारे शेर हैं और कारोबारी लोगों ने भी कभी जंगे की हैं यार। अफसोस तो ये बात है कि जनाब मुल्क के ऊपर मुसल्लत है लोहार, जिनका ना सियासत से ताल्लुक है। अभी मुझसे सहाफी पूछ रहे थे कि आप वफाकी और सूबाई हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा यार रमजान का महीना चल रहा है और कोई चोर या डाकू उठे और वो एक इलाके से, पूरे जनाब इलाके से चोरी करे और चोरी करके कहे कि मैंने ज़कात बांटनी है फला वक्त में फला जगह, क्या उसकी ज़कात होगी? ये तो खुद चोरी की हुकूमत और चोरी की सीटों से बैठे हुए हैं। इन बेचारों की हुकूमत और इनकी हैसियत क्या है? ये तो बूट पालशी किस्म के। और जनाब जब 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 अपोजिशन में थे तो जनाब फलस्तीनी रुमाल लटकाकर और उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने के लिए, और मुल्क के अंदर नामूस रिसालत का इतना बड़ा मसला था फ्रांसीसी सफीर वाला, तो जनाब फलस्तीनी रुमाल लटकाकर और कौमी असम्बली में जनाब खिताबात हो रहे थे कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। आज तो तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट पर हो, आज ऐलान करो ना कि हम हतफ, गौरी, अब्दाली, मिसाइल, दरार, खालिद के साथ फलस्तीनियों की मदद करने के लिए हाजिर हैं, फिर पता लगता है तुम्हारा। ये तो मेरे आका और मौला की सुन्नत है कि मजलूम पर जुल्म हो तो मेरे आका और मौला रोजे की हालत में लश्कर लेकर फतह मक्का की जानिब चल पड़े और मकाम अरज पर हुजूर अपनी उम्मत की तालीम उम्मत के लिए कपड़े गीले कर करके अपने सर पर दें कि मेरी उम्मत रोजे रखे हुए हो, अगर मजलूम की बारी आ जाए तो रोजे की हालत में उनकी मदद के लिए चल पड़ना। या रसूलल्लाह हम कमजोर हैं, हम बड़े नातवा हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हम फलस्तीन तो नहीं जा सकते। अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया, ये जो F-16 और F-17 और F-22 इन्होंने अपनी अयाशी और बदमाशी के लिए खड़े किए हुए हैं, या रसूलल्लाह अगर हमें मौका मिला तो ये इन पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे नहीं खड़े रहेंगे अगर किसी मजलूम पर जुल्म हुआ। ये उसके जनाब ऐसे मौके पर पहुंचेंगे कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितम गौरों की हो, सितम ज़दों की ढाल बन। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको उम्मत का दर्द जो हमारे सीने में है इसको उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे साथियों ने कहा कि रोजा रमजान है, रैली से क्या होगा, और मैंने कहा यार हम इतने भी ना मर जाए ना कि उनके बच्चों कट रहे हो, उनके जनाब चीथड़े उड़ रहे हो और हम मजे से दस्तरखान सजाकर बैठे हो। चलो कुछ नहीं, खरीदारा ने यूसुफ में अपना नाम तो लिखवाए जाकर कि यार कुछ तो था। हम रोजे की हालत में पाकिस्तान के रोड पर ये खड़े होकर कह रहे थे क्यों फलस्तीनियों, तुम्हारी अजमत को भी सलाम पेश करते हैं, तुम्हारी जुर्रत को भी सलाम पेश करते हैं, तुम्हारी नस्लों को भी सलाम पेश करते हैं, तुम्हारी वफा को भी सलाम पेश करते हैं। हम कमजोर हैं, हमारे पास वो ताकत नहीं है, बस तुम दुआ करो अल्लाह हमें वो ताकत दे कि जनाब हम भी लब्बैक या उख्ती कहते हुए फलस्तीन के अंदर दाखिल हो जाए।
अब मुख्तसर से दो ऐलान है। एक तो यह है कि अभी सलाम दुआ होगी मुख्तसर सी, उसके बाद नमाज होगी और उसके बाद सबकी अफ्तारी का इंतजाम वो जनाब गैरत व हमीयत के मरकज में अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में रखा गया है। वहां अफ्तारी करें, कोई खजूर खाते हुए दुआ भी मांगे, या अल्लाह इस मर्द मुजाहिद के सदके हमारे अंदर कोई और ईमान की गैरत अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। ऐ खालिक कायनात उम्मत मुस्लिमा को फिर उरूज नसीब फरमा, हुक्मरानों को गैरत दीनी से माला माल फरमा, फ़लस्तीनियों के हाल पे अपना खास लुत्फ़ करम फरमा, अपने गैब के खजानों से मदद फरमा। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ अमीर मुजाहिदीन की क़यादत में वफा करने की तौफीक नसीब फरमा और मैदान माशर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही खल्क़िही। यहीं पर वापका दफ्तर के पास सर्विस रोड पे भी इफ्तारी का इंतजाम है, जो उधर न जा सके। हसन हसन लाइव हारिस बोला है कैमरा मारला हारिस तार मारला तार